नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएनएमयू यूनिवर्सिटी मधेपुरा का जो बीए बीएससी बीकॉम वाला जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसके बारे में। तो आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कैसे आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे के अंत तक बने रहें। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को सीधी इसकी वेबसाइट पे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गूगल क्रोम में आ गया हूँ। आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेनी है, यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है BNMU। आपको ऑनलाइन पोर्टल वाला जो सेक्शन मिलेगा उस पर सिंपली क्लिक करके फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करते यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल के आ जाता है न्यू एडमिशन का। फर्स्ट वाले न्यू एडमिशन पे क्लिक आपको कर लेनी है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे 6 स्टेप्स में फॉर्म को फिलअप करना है। सिंपली आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेनी है, किस टाइम आप अप्लाई कर लें उसका। उसके बाद आपको यूजी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश में आपका नाम लिखना है, यहाँ पे हिंदी में। सेम प्रोसीजर आपके माता पिता में भी है, यहाँ पे आप अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में। अपने पिता में भी यहाँ पे अंग्रेजी और यहाँ पे हिंदी में। यहाँ पे नॉमिनी का नाम चूज करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप माता या पिता को चूज कर सकते हैं या फिर गार्जियन किसी को। उसके बाद आपको जेंडर चूज करने का ऑप्शन दिया गया है, आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको रिलीजन धर्म आपको चूज करना है, कौन सी धर्म से आते हैं। उसके बाद श्रेणी आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST जनरल किसी भी BC कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट में कास्ट नेम दिया गया है उसको आपको भर लेनी है। ये वाली आपको जो अन्य श्रेणी है इसको नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है कैलेंडर को चूज करके। उसके बाद नीचे में दिया गया है किस राज्य के आप निवासी हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे बिहार चूज कर लेना है। अदर स्टेट वाला अदर स्टेट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप लोग हॉस्टल के लिए रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको ब्लड ग्रुप चूज करने का ऑप्शन दिया गया है, ब्लड आपका कौन सा है वो आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर, पहचान प्रकार आपको चूज करने हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं आधार कार्ड सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर डाल लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति चूज करना है, शादीशुदा या फिर शादी अभी तक नहीं हुआ तो अनमैरिड मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। आपके बाद उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण चूज कीजिए, शहर से आते हैं तो शहरी चूज कीजिए। उसके बाद आपको आपसे इनकम पूछा जाता है, आपका इनकम कितना है, 1 लाख से अंदर है तो 1 लाख अंदर बिलो कर दीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पूछा जाता है, ईमेल आईडी आप अपना डाल के यहाँ पे रोल नंबर, नीचे में 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, 10th का सीरियल नंबर आपको डाल लेनी है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट कर लेनी है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे कैसे कैलेंडर चूज करना है, सारी जानकारी देता रहता हूँ। और यहाँ पे आपको ये विषय माध्यम पूछा जा रहा था, मैं भूल गया था तभी। तो यहाँ पे आपको अपना मीडियम चूज कर लेना है, कौन सा आपका अंग्रेजी हिंदी जो भी होगा उसको आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जाए, अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप ब्लड ग्रुप आप चूज कर सकते हैं इसमें कौन सा है। उसके बाद आप सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है, चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ID पासवर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसको आपको सेव कर लेनी है। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा इसी ID पासवर्ड के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हैं किस में आपका नाम आया। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद ये किसका है, ये स्टूडेंट का ही है तो यहाँ पे सेल्फ डाल लेनी है। अगर उसके माता पिता का होगा तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे डाल लेनी है। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पे डालिएगा, उसका जो IFSC कोड होगा जिस भी बैंक का होगा उस बैंक का यहाँ पे आप डाल लीजिए IFSC कोड। उसके बाद बैंक का ब्रांच का नाम डाल लेना है, शाखा का नाम देने के बाद यहाँ पे आपको बैंक चूज कर लेना है कौन सा आपका बैंक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में एड्रेस दिया गया है, एड्रेस आपको आपका जो एड्रेस है और कोस्पोंडेड एड्रेस जो है तो आपको अगर सेम ही है तो सेम ही डाल दीजिएगा। यहाँ पे टिक आउट करने का ऑप्शन दिया गया है, ये टिक आउट यहाँ पे लगा दीजिए अगर सेम ही होगा। अगर सेम नहीं है तो आपको ये छोड़ देनी है, टिक आउट नहीं लगानी है। ऊपर में जो एड्रेस है आपका प्रॉपर अभी का वो डाल लेनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में कोई भी एड्रेस होगा तो वो आपको डाल लेनी है। जैसे शादी हो गया तो एड्रेस चेंज हो जाता है, वो वैसे ही आपको डाल लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं।
यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। 100 KB से अंदर का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 100 KB से अंदर का JPG में आपका आने वाला है। उसके बाद 12th मार्कशीट जो अपलोड करना है यहाँ पे, तो वो आपको PDF में अपलोड होगा। 1 MB से कम की होनी चाहिए PDF। आपको यहाँ पे अपलोड करके आप मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है फ़ोटो के जस्ट ऊपर में, उसको आपको यहाँ पे चढ़ा लेनी है। उसके बाद नीचे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जा रहा है कि अपलोड करने के लिए SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप, तो यहाँ पे आप अपना कास्ट अपलोड कर दीजिएगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पे डाल के सेव कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से डालनी है। आपको देख लेना है क्या चीज़ किस में मांग रहा है। ये आपको जाति जो हो गया आपको ये JPG में मांगने वाला है, और फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। 12th का मार्कशीट जो है होगा PDF में होगा, 1 MB से कम का होगा। ये आपको जाति 200 KB के अंदर का होने वाला है। आपको ये सारी चीज़ चेक करके सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। सारी चीज़ें चेक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नया पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी कि आप NCC वगैरह किए हैं। अगर कुछ भी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे यस या नो करके टिक आउट लगा लेनी है। अगर नहीं किए हैं तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करते हैं आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा कि सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर लेनी है। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आपको नया पेज खुल के आ जाती है। यहाँ पे आपको 10वीं का जिस भी बोर्ड से आप 10वीं किए हैं उस बोर्ड का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे में जो आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय आप पासिंग ईयर दिए होंगे, वो पासिंग ईयर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कितने का हुआ था और कितना मार्क आपको आया है यहाँ पे आपको डाल लेनी है। वो परसेंटेज आपको सिंपली शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का पूछा जा रहा है किस बोर्ड से किए हैं, किस विषय से किए हैं। आपको वो सारी जानकारी डाल के आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेनी है, कब आप इंटर किए हैं, कितने का एग्ज़ाम हुआ था और कितना मार्क आया है। वो सारी चूज करने के बाद नीचे आपको विषय चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इंटर में आप जो भी विषय रखे होंगे उस विषय को आपको चूज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको भरनी है कौन कौन सा आप विषय रखे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो भी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका जो है साइंस है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कितना मार्क आया है उसमें आपको वो सारी चीज़ें देख के सही सही भर लेनी है। यहाँ पे जैसे ही भरते हैं उसके बाद नीचे में आपको ऐड करने वाला ऑप्शन दिया है, ऐड कर लेते हैं। ऐड जैसे ही करते हैं यहाँ पे आ गया एक करके। ऐसे ही आप जितने भी यहाँ पे विषय होंगे आपको चूज कर लेनी है, ऐड करते जाना है। ऐड करके आपको सीधी सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डिग्री चूज करने के लिए ऑप्शन आ गया है कि आपको कौन सा विषय रखना है। ऑनर्स में आप मान लीजिए BSc रखते हैं तो साइंस में सारी चीज़ खुल के आ जाती है। BCom रखते हैं BCom में सारी चीज़ आ जाती है। BA रखते हैं तो आर्ट्स वाली आ जाती है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको चूज कर लेनी है जो भी आपको ऑनर्स रखना है। उसके बाद कॉलेज खुल के आएगा। आपको कॉलेज ऐसे डालनी है जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली एक डालनी है तो 1 नंबर में आ जाएगा, या फिर 2 डालते हैं किसी कॉलेज को तो 2 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डालते हैं 3 आ जाता है। तो सीरियली बाय आपको आएगा, ये आपको देख लेनी है कैसे करना है। उसके बाद आपको अपना सब्सिडरी चूज़ कर लेनी है। 2 सब्जेक्ट आएगा सब्सिडरी में, 2 सब्सिडरी चूज करके आपको 5 कम से कम 5 कॉलेज को आपको चूज करना है। या 5 से अधिक चूज करते हैं तो 10 या 15 आपको उसके हिसाब से आप चूज करके यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को सारी प्रीव्यू खुल के आ जाएगी, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे सेव कर लिया हूँ, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, एडिट कर सकते हैं आप अगर कुछ चेंज करना है। तो मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स खुल के आ जाती है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको पेमेंट कटाने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कटा लीजिएगा सिंपली आप। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म करने के लिए आएगा। आप कभी भी ऑनलाइन पेमेंट कटाते हैं BNMU का तो आप डेबिट कार्ड से ही कटाइए, QR कोड से आप मत कटाइएगा, वो पेंडिंग चला जाता है। यहाँ पे कटा के जैसे ही प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल सारा खुल के आ जाता है।
पेमेंट जो आप कटाइएगा उस आपका स्लिप जो होगा उसको स्लिप को सेव करके आपको रख लेनी है या फिर प्रिंट आउट करके निकाल कर रख लेनी है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।